हेलो दोस्तों, सीवी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम स्टडी के अलावा संडे को आज हम देखने वाले हैं एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि पहले जब पशु परीक्षक की एग्जाम के बारे में बात हो रही थी तब तो किसी ने ध्यान दिया नहीं। जब ये एग्जाम अनाउंस हो गई कि सितंबर में एग्जाम है तो अब मतलब भागदौड़ मच गई है कि क्या छोड़े, कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। यदि हम पशु परीक्षक की तैयारी करते हैं तो क्या इसमें हम सक्सेस हो पाएंगे, नहीं पाएंगे। इसके साथ ही एलडीसी की भर्ती आ रही है, हमें एलडीसी की देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये सभी डिसाइड कौन कर सकता है? ये सभी डिसाइड आप कर सकते हो कि कौन से एग्जाम है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर लगभग सब्जेक्ट आपकी समझ में आ रहे हैं और लगभग सब्जेक्ट आपको आ रहे हैं। तो ये चीजें कोई नहीं करेगा, ये चीजें डिसाइड आप खुद करेंगे, क्योंकि आपको खुद को आपसे जानने के अलावा कोई नहीं जानता जितना आप खुद अपने बारे में जानते हैं। इसके अलावा आपको कोई नहीं जानता। कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला क्या कि कोई भी एग्जाम हो, मैं पशु परीक्षक को लेकर नहीं कर रही, अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले ये बात होती है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सफल होंगे या असफल होंगे। हमने तैयारी चालू कर दी, यदि हम फेल हो गए तो हमारे आसपास में जो लोग हैं वो हमें क्या कहेंगे, जो हमारे पड़ोस के लोग हैं वो क्या कहेंगे। देखिए, दुनिया का काम है कहने का, हमारा काम है पढ़ाई करने का, हमारा गोल डिसाइड करने का। सफलता असफलता ये अगर हम 100% तैयारी करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। ये नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिलती, ऐसा नहीं होता। यदि हम मेहनत कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। हो सकता है इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए। इसके साथ ही आप पढ़ाई के साथ ओनली यही नहीं है कि आप ओनली पढ़ के गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। जी बिल्कुल नहीं। आप पढ़ाई कर रहे हो, मानो कि 100-200% आपने फुल पढ़ाई कर दिया है, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद आपका नेक्स्ट अगर एग्जाम दोगे उसमें सिलेक्शन हो जाओगे, लेकिन इसके साथ और भी अदर क्या सीख पाओगे? क्या आप किताबी ज्ञान सीखोगे? जी बिल्कुल नहीं। किताबी ज्ञान तो आपको आएगा ही, नॉलेज भी आपका बढ़ेगा ही, इसके साथ ही आप अनुशासित हो जाओगे, इसके साथ ही आप टाइम टेबल के अनुसार काम करने लग जाओगे, इसके साथ ही आपकी जो लेजीपना है, आलस है, वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप किसी एग्जाम अप्रोच को लेकर बैठते हो तो लगभग 10 घंटे आपको पढ़ना होता है, 8 से 10 घंटे। यदि आप सिटिंग पावर बढ़ाते हो तो आपकी सिटिंग पावर बढ़ती है, पढ़ने में ध्यान लगता है और इसके साथ ही आपका नॉलेज बढ़ता है। और हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई स्टार्ट किया कुछ व्यर्थ जाएगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस चीज से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये चीजें आप सोचना बंद कर दिए कि हम सफल हो पाएंगे या नहीं सफल होंगे। आप जरूर सफल होंगे। हर एग्जाम में ध्यान रखिए कि अगर आपका सब्जेक्ट देखिए, जो सब्जेक्ट कमजोर है, ये तो है नहीं कि हर एग्जाम में 6 विषय 7 विषय पूछे जाते हैं वो सारे कंप्लीट हो, ऐसा नहीं होता। एक आधा सब्जेक्ट होता है उसमें हमारी वीकनेस होती है, तो उसकी वीकनेस पूरी करने के लिए क्या किया जाए, उस पर ज्यादा काम किया जाए, उसका अधिक से अधिक रिवीजन किया जाए, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जाए, जिससे क्या है कि वो भी हमारे नॉर्मली सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देते हैं कि हम कोई भी टेस्ट देखते हैं, कोई भी टेस्ट देते हैं, या हम लाइब्रेरी गए और दूसरों ने अपनों से क्वेश्चन पूछ लिया, वो क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो हम अपने आप को कमजोर सोचते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने आप की सारी कमियां निकालते हैं कि मैंने इतने दिन क्या पढ़ा, मैं फालतू में पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सब चीजें आपके माइंड में आने लगती है, जिससे क्या है कि आप पढ़ रहे थे उसको तो भूल जाओगे और उसके ज्यादा फालतू का डिप्रेशन के अंदर आ जाओगे। तो ऐसा डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए कि हो सकता है आपने जो पढ़ा हो उसने नहीं पढ़ा, उसने पढ़ा है जो आपने नहीं पढ़ा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि उसने पूछ लिया वही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, पूरे सिलेबस को कवर करते हो, तो क्वेश्चन तो उसमें से आएगा। नहीं कि एक चैप्टर में से आपको मान लो कोई 10 क्वेश्चन पूछे, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आया, तो उसमें डिप्रेशन क्यों लेते हो सकता है दोबारा रिवीजन करो, उसके अंदर और कुछ आ जाए। तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिएगा। आप हो, अपने आप में बहुत अच्छे हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं इस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ, ये क्वालिफिकेशन मेरे पास है, इस चीज के लिए ही मैं बना हूँ।
तो इसके लिए क्या है कि आप पूरी अप्रोच के साथ उसकी पढ़ाई कीजिएगा। और ऐसे नहीं कि हमने पूरी अप्रोच के साथ पढ़ाई भी की और उसके बाद यदि हमारा रिजल्ट नेगेटिव गया, क्योंकि एग्जाम में ओनली पढ़ना ही हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कोई भी एग्जाम हो उसके ऊपर हमने पढ़ाई में कमी छोड़ दी इसीलिए हम असफल हो पाए, ये जरूरी नहीं करता। क्योंकि जरूरी ये करता है कि हमने पढ़ाई अच्छी की है, लेकिन जिस दिन हमारा पेपर हुआ उस दिन हमारी सिचुएशन कैसी थी, जिस दिन हम पेपर देने गए वहाँ का सिचुएशन कैसा था, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है इसके अंदर। तो ये कतई नहीं सोचे कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इस वजह से अनाप शनाप की चीज़ें मत लेके आएगा। फिर दूसरी चीज़ें हम देखते हैं कि जैसे आप कोई भी स्टडी करते हो तो इसके अंदर जब स्टार्ट करते हो तब आपका इंटरेस्ट नहीं बनता, लेकिन जैसे रेगुलर आप पढ़ने लग जाते हो तो आपका इंटरेस्ट भी बनता है और सब्जेक्ट भी समझ में आता है। दूसरी बात ये, हर सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट हो रखे हैं, यानी कोई भी चीज़ है उसका बायो के हिसाब से भी उस शब्द का अर्थ है और हमारे हिस्ट्री और इस चीज़ों के अलावा भी इसके अंदर क्या है कि वो आपस में कनेक्ट रखते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि पूरी तरह कनेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा बहुत कनेक्ट होते हैं। तो इनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि चाहे आप 6 घंटे पढ़िए, 10 घंटे मत पढ़िए, लेकिन अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, दूसरे दिन नहीं पढ़ते, तीसरे दिन 11 घंटे पढ़ते हो, चौथे दिन नहीं पढ़ते, पांचवें दिन नहीं पढ़ते, तो आपके इतने घंटे मायने नहीं रखते। मायने रखता है कि यदि आप रेगुलर 6 घंटे पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबसे अच्छी बात है रेगुलरिटी अपनाइए, फिक्स टाइम टेबल कीजिए कि फिक्स मेरे को इतनी बजे उठना है और इतनी बजे सोना है। जब ये चीजें आप अपना लोगे तो उसके बाद देखना आपके अपने आप हर चीज के अंदर इंटरेस्ट बैठने लगेगा। उसके बाद है कि हम डिस्टर्ब बहुत होते हैं, हम फ़ोन चलाने लग जाते हैं, या फिर ये टाइम होता है कि हम शादियों के अंदर, ब्याह के अंदर चले जाते हैं, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है उसमें चले जाते हैं। देखिए जब आपकी एग्जाम आएगी तब आपके ऐसे काफ़ी दोस्त होंगे जो बोलेंगे कि पैसे मैं देता हूँ तो मेरे साथ घूमने चल। वो दोस्त नहीं है बल्कि आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। दूसरी बात, अगर आपका एग्जाम आ रहा है और अगर आप तैयारी के अंदर बिजी हो, उसके अंदर वो ही दोस्त नाराज होएगा जो कि आपको चाहता है कि ये कंपटीशन में पास नहीं हो, ये गिर जाए। बल्कि जो आपके सच्चे दोस्त होते हैं वो कभी आपसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इस टाइम इसका ध्यान पढ़ाई के अंदर है। अगर वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमें इसमें नाराजगी की बात नहीं जतानी चाहिए। और ऐसे सच्चे दोस्त ही होते हैं जो हमेशा साथ देते हैं, बल्कि झूठे दोस्त होते हैं या काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं जो मतलब कि टोन कसने के अंदर कमी नहीं छोड़ते, उसको ऊपर आपको ध्यान में नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप एक अकेले व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति पर आप ध्यान नहीं रख सकते हैं। इससे अच्छा है आप अपना खुद का ध्यान खुद रखिए, जो आपको करना है उसका फैसला खुद लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो करना चाहिए, लेकिन अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ये नहीं आज आप मस्ती कर रहे हो, आज आप ये 5-6 साल आपने मस्ती में बता दी और पूरी जिंदगी भर आपको ऐसे काम करना पड़े और हर चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ऐसा नहीं हो, ऐसा हो कि ये 5-7 साल हम ऐसे काम में लगे, इतनी मेहनत करें कि हमारी नेक्स्ट फ्यूचर अच्छे से गुजर जाए। तो आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ में आती होगी। बीच बीच में हमारा ध्यान भटकता है तो ध्यान एकत्रित करने की कोशिश, खुद से पूछे क्वेश्चन कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, आखिर क्या वजह है पढ़ने की। जब आपको वो वजह याद आएगी कि क्या मेरे पेरेंट्स को ये सपना दिखाना है, मेरी जॉब का जो आएगा पत्र वो चीज़ मुझे उनके हाथों में देनी है, तो जब ये चीज़ें क्वेश्चन आप अपने खुद से करने लग जाओगे, जैसे ही ध्यान डिस्टर्ब हो, पढ़ने में मन नहीं करे, तब अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि मैं, अगर आप कोचिंग करने के लिए बाहर गए हो तब पूछना चाहिए कि मेरे को घर वाले ने बाहर क्यों भेजा है, मैं अपना टाइम वेस्ट यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसे जब क्यों कैसे के क्वेश्चन खुद से आने लग जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा, ध्यान भटका नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है, आप कितना भी मोटिवेशन किसी से ले लीजिए, सब आपको बोल देंगे, लेकिन आपके ये बोलना तभी तक रहेगा जब तक ये वीडियो आप सुन रहे होंगे। जब ये वीडियो बंद कर देंगे उसके बाद आपसे दिमाग से हट जाएगा। इसलिए मोटिवेट कोई दूसरा नहीं कर सकता, खुद को मोटिवेट खुद कीजिए।
सबसे अच्छा उपाय है। तो पढ़ाई के साथ और हम अन्य बातें क्या क्या सीख सकते हैं, एक तो हम किसी काम को लेकर रेगुलरिटी सीखते हैं। दूसरी बात क्या सीखते हैं कि हम टाइम टेबल के अनुसार चलना सीखते हैं, हमारा आलसीपन दूर होता है, हम टाइम से सोना और टाइम से उठते हैं। और क्या हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने भी कहता है कि हमें अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको खुद को काम लेना चाहिए, न कि कोई ये ज्ञानेंद्रियां हमें काम मिले। हमारा शरीर है, हमारी ज्ञानेंद्रियां है, इन ज्ञानेंद्रियों को हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए, न कि हमारे को ज्ञानेंद्रिय कंट्रोल करे। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो अगर ये बातें आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। इससे अगर भी आप अगर डाउट होता है तो आप डाउट की पूछिए, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूंगी। संडे को क्लास नहीं आएगी, संडे को सिर्फ यही मोटिवेशन वीडियो है, आई होप देखेंगे। फॉर्म टाइम से ही भर देना, क्योंकि एलडीसी के भी बस बच्चे के फॉर्म भर चुके हैं, एलडीसी के भी 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भर देना। और 6 मार्च जो सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग है उसकी लास्ट डेट है, तो वो भी अगर आप फिल करना चाहते हैं, है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन, तो आप भर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।